अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुलसी, तुम्हें इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। कैसी हो तुम? मैं फर्स्ट क्लास हूँ छोटी सेठानी। पर कुछ ही देर में आप दोनों की तबीयत बिगड़ने वाली है, क्योंकि माला के साथ साथ आप दोनों को भी जेल भिजवाऊंगी मैं। हमें माफ कर दो तुलसी। प्लीज हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। छोड़ो मुझे। तुलसी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग खराब हो गया था हमारा जिस दिन हम माला को घर लेकर आए। हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी, तुम्हारी जानकी माँ की जगह लेने की कोशिश करेगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, हमें नहीं पता था उर्मिला, है ना? हाँ तुलसी, जब माला ने जानकी भाभी को मारने की कोशिश की तब हमें लगा हमने बहुत बड़ी गलती की, हमारी आंखें खुल गई। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ तुलसी, प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दो। अरे क्या कर रहे हो? मेरा पैर छोड़ो। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा पैर जब तक से तुम हमें माफ नहीं करो। छोड़ो मेरे पैर को। तुलसी, एक मिनट। तुलसी हमारी बात तो सुनो। तुलसी, ये सब क्या है? माँ कहती है फैसला करने से पहले अच्छे से हिसाब किताब कर लेना चाहिए। चलो हिसाब लगाकर देखते हैं कि आप दोनों को माफी मिलनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसमें होगी आपके बुरे कर्म और इसमें होंगे आपके अच्छे काम। पहले पाप। इतने सालों तक आप दोनों ने जानकी माँ को गलत दवा खिलाकर उनकी तबीयत खराब की, उन्हें पागल बनाया। अब दूसरा, चमेली को इस घर में लेकर आए नकली वृंदा बनाकर, और रघु सेठ और जानकी माँ को आपने धोखा दिया। और फिर उसके बाद आपने झूठी डीएनए रिपोर्ट बना के ये विश्वास दिला दिया कि चमेली ही असली वृंदा है, और पूरी जायदाद उसके नाम करवा दी। जब मैं आपका पर्दाफाश करने वाली थी तब आप दोनों मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए माला को लेकर आए थे, मेरी नकली माँ बनाकर। तुलसी बेटा, पर एक मिनट, आप दोनों की पापों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे तो डर है कहीं ये तराजू टूट ना जाए। ऐसा मत बोलो तुलसी बेटा। तुलसी, तुमने वो कहावत सुनी है ना, देर आए दुरुस्त आए। भले हमारे आंखें खोलने में थोड़ा टाइम लग गया हमें, पर अब हमें अक्ल आ गई है। और तुलसी देखो ना, पुलिस से माला को पकड़वाने में हम हेल्प भी तो कर रहे हैं तुम्हारी। उसे ऊपर बांध के भी रखा है हमने। प्लीज तुलसी माफ कर दो इस बार। लाला, ये जानकी जानकी जैसी मेरे को लग ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ तो लोचा है, मालूम कर क्या लोचा है। ठीक है ताई, मैं थोड़ी देर में पता करके आपको फोन करता हूँ। लंपट, जितना पूछूंगा उतना जवाब सच सच देना। अगर जरा सी भी बात गलत हुई तो तुम दोनों की हलक से जान खींच लूंगा।
बताओ तुम दोनों उस औरत के बारे में क्या जानते हो और क्या नाम है उसका? बताओ। जया नाम है उसका साहब। जया, और क्या क्या जानते हो तुम दोनों उसके बारे में? बताओ। हमें वो नदी में गिरी पड़ी मिली थी और उसे हम बचा के अपनी कुटिया में ले आए। हमने उसका इलाज किया साहब। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते ज्यादा। और ये उसका बेटा है। वेदांत पाठक। हाँ बोल। वो औरत जानकी नहीं, जया है। हाँ बोला जया। इस एक अच्छे काम के लिए एक वजन। पर पाप अभी भी अच्छाई पर भारी है। अब क्या करें? प्रायश्चित। हम हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तुलसी। हम जानते हैं हमने भैया भाभी को बहुत हर्ट किया है, उनका दिल दुखाया है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं पहुंचाएंगे तुलसी। वृंदा तुम्हारी दुश्मन है ना, वृंदा का सच सबके सामने लाने में हम तुम्हारी मदद करते हैं, उसका पर्दाफाश करते साथ में मिलकर। तो इसके लिए ये एक मौका हमें दे दो प्लीज। अगर हमारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिर से जानकी माँ की तबीयत खराब करने की कोशिश की तो? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ तुलसी। हम प्रॉमिस करते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब करके भी आपके पाप ज्यादा है। अभी मुझे माला को इस घर से निकालना जरूरी है, इसलिए इस चूहे बिल्ली को अपने टीम में रख लेती हूँ। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद आप दोनों को मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। हम तीनों साथ में काम करेंगे। तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे। आज से तुम हमारी बॉस, तुम्हारा हर हुक्म सराखों पर। थैंक यू सो मच तुलसी, हम तुम्हारी माफी को जाया नहीं होने देंगे। राकेश, आज से हम अच्छे काम की शुरुआत करते। चल के बाहर देखते पुलिस आई कि नहीं माला को पकड़ने। ठीक है चले। बॉस हम आते हैं। चलो चलो चलो। छोटे से तो और छोटे से था नहीं, आप मेरे परिवार के ही हो, इसलिए आपको एक मौका और दे दिया। पर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मुझे पता चल गया है कि मैं ही असली वृंदा हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेबी ये क्या कर रही हो तुम? ये पैसे क्यों निकाल रही हो? राकेश मेरी बात सुनो, चुपके से जाओ, इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवा दो। क्या बैंक में डिपॉजिट? क्यों? अगर हमें तुलसी को बॉस बनाना है ना तो चोरी के काम हमें बंद करने पड़ेंगे राकेश। अरे बेबी तुम क्या बोल रही हो? ये सारे पैसे हमारी मेहनत की कमाई है। राकेश क्या कर रहे हो? क्या कैसी मेहनत की कमाई? पैसे चुराने में भी मेहनत लगती है। एक बात बताओ, डाकू कभी अपनी फितरत बदलता है? वो सारी बातें ना उसे उल्लू बनाने के लिए बोली थी बेबी, सच में थोड़ी ना हम बदल जाएंगे। पर राकेश, इस पर अगर तुलसी को जरा से भी भनक लगी ना तो वो सीधा हमें जेल भिजवा देगी। बेबी अभी तुलसी की फिक्र मत करो। अभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? माला। माला की दुश्मन कौन है? तुलसी। तो दुश्मन की दुश्मन कौन हुई? दोस्त। तो हमारी दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करना अभी बहुत जरूरी था बेबी। एक बार इस माला से निपट लेते हैं, उसके बाद उस तुलसी को भी देख लेंगे। ये तो बिल्कुल सही है राकेश। फिर चलो माला को कर दे पुलिस के हवाले,
तुलसी को खुश करते हैं। यस, ये पैसे रखो अंदर। देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।